नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया। एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे कि G20 समिट में हुआ क्या, पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। और नवंबर 2025 यू विल कम टू नो समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैज हैपेंड। आप सोच के देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर। एंड बिकॉज एक आदमी नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ना तो वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई ऑफिशियल, कोई भी नहीं, छोटा मोटा संतरी भी नहीं आया कोई। एम्प्टी चेयर थी अमेरिका की। और ये पहली बार हो रहा है 26 साल की हिस्ट्री में, कंप्लीट बॉयकॉट। लेकिन there is something which the world is talking about today. That is Prime Minister Modi's speech. 6 उन्होंने प्रपोजल्स दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं, नॉट विद इंडिया। नो, भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है उसको भरते जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ के साथ G20 में, G7 हो, कहीं भी हो, आप देखिए कहीं भी मोदी जी जाते हैं वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब आते हैं कि पहले अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ कैसे रहा है और भारत उसको भर कैसे रहा है ग्लोबल साउथ के थ्रू। और मोदी जी की जो स्पीच है उसमें 6 पॉइंट्स थे। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, एक एक मनूवर, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा डिकोड करूंगा आपके साथ। अब आते हैं कि हुआ क्या। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को एक स्किप कर दिया। भाई हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है। यानी कि अगली बार G20 अमेरिका में होगा। और इस बार वो पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि साउथ अफ्रीका में जो क्रिश्चियंस हैं या जिसको अफ्रीकनर्स बोलते हैं वो मारे जा रहे हैं, स्लॉटर किए जा रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं दिखाया, सिर्फ क्लेम्स हैं जो मीडिया बोलती है। कौन सी मीडिया? वही फेक मीडिया जिसके कटघरे में खड़े करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। आज उसी की मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर वो बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत है। अब आते हैं कि जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि सिचुएशन साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा गलत है। फाइनेंशियल टाइम्स वो बोल रहा है कि ये जो वहां पर स्लॉटर हो रहा है, अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो ये रुकेगा नहीं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया क्योंकि मेरा फेक न्यूज़ के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बोला है तो मैं साउथ अफ्रीका में नहीं जाऊंगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं रामाफोसा, उनकी जो वर्ड्स थे बड़े ही कमाल के। उन्होंने बोला तुमने बॉयकॉट करना है, कर दीजिए, यू विल बी द ग्रेटेस्ट लूजर बिकॉज द शो विल गो ऑन। ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जिसकी बेइज्जती व्हाइट हाउस में हुई थी उसने बोला है। और शो चला भी। चला क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी थे। मोदी ने कुछ ऐसी स्पीच दिया है, 6 पॉइंट गेम चेंजर। ये तो हो गया कि क्या हुआ था। अब भारत क्या कर रहा है? अमेरिका ने तो जैसे बच्चे रोते हैं, ओ जी मेरी टॉफी खींच ली, मेरी पेंसिल ले ली, वो वाला काम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन मोदी लेकर आए सॉल्यूशन। 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। 6 के 6 पॉइंट बहुत जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा 2 मिनट में। पहला कि जो नॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके हाथ में नहीं है। नॉलेज हमारे पास थी, एंशिएंट विजडम जिसको बोलते हैं। अगर इसको, मॉडर्न चैलेंजेस को, एंशिएंट विजडम को हम कंबाइन कर दें
तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और हम सॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग अगर हम करें, जैसे हमारा सेंचुरीज ओल्ड मॉडल था, अगर उसको करेंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दूसरा, जो स्किल्स हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका को ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है, हम करते हैं यहाँ पर। हम अफ्रीका को, जो उनकी मैसिव यूथ पॉपुलेशन है, उसको हम टारगेट करते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे, और सारे कंट्रीज मिलकर अगर काम करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन का काम नहीं होगा, हम एम्पावर कर सकते हैं अफ्रीकन्स को। यानी कि अमेरिका रो रहा है पेंसिल खींच ली, और हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें पेंसिल बनाना ही सिखा देते हैं, तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे से कुछ छीना जा रहा है वो छीनने की जरूरत नहीं है, आइए मिलकर काम करते हैं। साथ में हमने बोल दिया कि आगे आगे प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोऑर्डिनेटेड वे से हम इमरजेंसी के रिस्पॉन्सेज को कर सकते हैं, विच इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। बट ड्रग्स के ऊपर मोदी जी ने क्लियरली बोल दिया चाइना को कि जो फैंटानिल की क्राइसिस है, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है, जो भी भेज रहा है, ये लोगों की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमें एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसा गवर्नेंस, ऐसा सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा ताकि ये जो ड्रग्स का मनी है जिसके यूज किया जाता है टेरर फंडिंग के लिए, ये बंद हो। ये डायरेक्टली हमने अटैक कर दिया चाइना को, बट साथ में हमने बोल दिया अफ्रीका को कि तुम्हारे पास सैटेलाइट नहीं है, एक काम करते हैं, तुम्हारे जो भारत की स्पेस की जो पावर है वो हम पूरे ग्लोबल साउथ को देते हैं। आपको जिसको भी स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको हमारे नीचे लगने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास, आपको डाटा डिजास्टर मैनेजमेंट चाहिए, आपको डेवलपमेंट की प्लानिंग चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वेदर के फोरकास्ट चाहिए, एवरीथिंग वी कैन गिव टू यू। हमारे पास हर चीज़ है, आई कैन शेयर दोज थिंग्स विद यू। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अगर तुम क्रिटिकल मिनरल्स को एक सर्कुलर इकोनॉमी बना लो, अपनी रिसाइकल करो, अर्बन माइनिंग करो, तो उससे होगा क्या? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं देता हूं, आपके पास माइनिंग आपके पास है, आप लेकर मुझे दीजिए, हम प्रोसेसिंग करते हैं। आपको प्रोसेसिंग के प्लांट भी अपने कंट्री में लगाने हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। फिलॉसफी क्या थी? फिलॉसफी मोदी जी की बड़ी सिंपल है, विच इज रनिंग मच मच डीपर देन पॉलिसीज। उन्होंने ह्यूमन टू ह्यूमन टच की बात करी वहां पर, जो अमेरिका नहीं करता, जो वेस्टर्न पावर्स नहीं करते। हमने अपने भारत की जो सिविलाइजेशनल विजडम है उसे दिखा दिया कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हमारा जो वैदिक अर्थशास्त्र है वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो करंट मॉडल है वो टूटा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है? बिलियंस ऑफ लोग जो दुनिया के हैं वो डिप्राइव्ड हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली अफ्रीका को। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं? हमने उनको, वी आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग, वी आर ऑफरिंग देम समथिंग डिफरेंट। हमने हार्मोनाइज कर दिया प्रोग्रेस को और अपने साथ जोड़ दिया कि आपकी प्रोग्रेस हमारे साथ हो सकती है, हमारे से अलग होकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वरना आपको एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा अमेरिका की तरफ से। क्योंकि आपने अमेरिका की बात नहीं सुनी, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बच्चों की तरह कर रहे हैं। ग्रोथ शुड इंक्लूड एवरीवन, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी अगर कोई एड भी आती है, वेस्टर्न एड, वो साथ में स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। और ग्लोबल साउथ और अफ्रीका सारा मिलकर अगर हम इसको एक प्लान बना लें तो हम स्पेस भर देंगे, जो अमेरिका स्पेस छोड़ता जा रहा है। अमेरिका ने स्पेस छोड़ी है, इसको कोई तो भरेगा, बिकॉज वैक्यूम इस दुनिया में नहीं रह सकता। और ये वो चीजें हैं जिसे यूरोप ने अब देखना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा हूं? म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली, उसके अंदर जब लोगों से पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप को छोड़ रहा है, 78% लोगों ने बोला यस, अमेरिका अपनी लीडरशिप को वो छोड़ रहा है, वो अपने आप को बचाने में लगा है। और ये हाईएस्ट है अमंग ऑल द कंट्रीज। किसी ने कोई इस पे दो राय नहीं है। यानी कि यूएसए ने बॉयकॉट किया तो ग्लोबल साउथ ने डिलीवर कर दिया, क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कौन है, हमारा भारत महान। अब आते हैं कि जो अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ रहा है, कैसे बोल रहा हूं। क्यूबा ने अभी अभी एक पीस एग्रीमेंट किया कोलंबिया के साथ विदाउट अमेरिका। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई थी 3 साल पहले। किसने किया? चाइना ने। कतर ने अभी अभी एक तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने कराया? कतर ने।
क्लाइमेट है तो उसके ऊपर पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वो काम कर रहे हैं। रेफ्यूजीज हैं, उसके ऊपर युगांडा, जॉर्डन, ईरान, ये मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में आपने कभी सुना है कि वेस्टर्न में अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, उसके अंदर है, उसमें अमेरिका, उसके अंदर आपको रवांडा, इंडिया, नेपाल, ऐसी कंट्रीज दिखती हैं जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर है। यानी कि अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो कहीं भी आपको सिवाय गंद डालने के, गवर्नमेंट्स को गिरवाने के, आपको अमेरिका का कोई रोल दिखता ही नहीं है। एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। बट यूरोप ने अभी अभी अटेंशन दिया कि ग्लोबल साउथ अमेरिका की स्पेस को भरता जा रहा है। अगर हमने इसको नोटिस नहीं किया तो पूरी की पूरी लाइमलाइट मोदी ले जाएंगे। और इसीलिए ये डिक्लेरेशन है जो अफ्रीका में हुआ, ये दस्तक है दोस्तों आपकी, भारत की, कि विदाउट अमेरिका वी कैन डिलीवर। ट्रंप ने बहुत ऑब्स्ट्रक्ट किया, दे ट्राई टू की G20 की मीटिंग हो ही नहीं। ट्रंप के बिना G20 की डिक्लेरेशन भी निकल गई। कंसेंसस था, मेजॉरिटी लोगों ने साइन किया है विदाउट यूनाइटेड नेशंस। और व्हाइट हाउस क्या बोलता है, जो डिक्लेरेशन आया है साउथ अफ्रीका के अंदर, ये शेमफुल है। क्यों? उसको लगता था मेरे बिना ना वहां पे कोई डिक्लेरेशन आएगा नहीं। आपको याद होगा ब्रिक्स की समिट हुई थी, मोदी नहीं गए। उसके उधर जो एग्रीमेंट होता है या डिक्लेरेशन होता है वो निकला ही नहीं, क्योंकि भारत था नहीं। अब जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स लिखे गए थे जिसको अपोज करते रहे डोनाल्ड ट्रंप। हर वो चीज जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यानी कि ये सारे डेट मैनेजमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज का, डोनाल्ड ट्रंप सारी प्रपोजल्स को रिजेक्ट करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, रामाफोसा, उन्होंने G20 की जो ये मीटिंग है उसमें सारा कुछ पास करवा लिया जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे, और प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी 2026 के लिए एक एम्प्टी चेयर को, कि मिस्टर एम्प्टी, जो दिमाग से भी, अकल से भी और पॉलिसी से भी अब एम्प्टी हो, ये कुर्सी में जो आपकी खाली पड़ी है, अमेरिका जो छोड़ के गया था उसके ऊपर दे दिया, ये लो आपको प्रेसिडेंसी हमने दे दी, अब संभालो। और जो एम्प्टी अमेरिकन चेयर है G20 की, इसका मतलब है उस चेयर को किसी ने ऑलरेडी फिल कर लिया है, नॉट बाय वन कंट्री। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, कई लोग बोलते हैं ओ जी मोदी जी ने यह करता वो करता, नहीं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये कलेक्टिव ग्लोबल साउथ के 130 कंट्रीज हैं जिन्होंने उस स्पेस को भरा है। और भारत ने जो 6 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रपोजल्स दिए हैं वहां पर साउथ अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका को, ब्राजील को, इंडोनेशिया को, सबको हमने बोला आइए मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ ही फ्यूचर है। ये लोग जो वेस्टर्न पावर्स हैं, चाइना है, ये आपको एक्सप्लॉइट करेगा, डेट ट्रैप में फंसाएगा, आपको साइड्स लेने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन ग्लोबल साउथ फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और आज अगर आपने प्रेजेंट बचा लिया तो फ्यूचर भी बच जाएगा। यानी कि मोदी जी ने कोई सिंपल स्पीच नहीं दिया है, एक ब्लूप्रिंट दिया कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे, ह्यूमन ह्यूमन टच को भी यूज करेंगे, वैदिक अर्थशास्त्र ही आपका आंसर है। और जो अफ्रीका के यूथ हैं उनको बोल दिया तुम्हें एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका, कनाडा जरूरत नहीं। जो गए थे बेचारे सारे खालिस्तानी बन गए। अगर आपको फाइट करना है अपने देश के लिए तो आपको फाइट करना है किसके ऊपर? टेरर फंडिंग को, आपको ड्रग्स को, आपको फाइट करना है कि आपको क्लीन एनर्जी चाहिए, आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं चाहिए। ट्रंप हो या वेस्टर्न पावर्स हो, चाइना हो, ये एम्प्टी प्रोमिसेस देता है, आपको अपने कब्जे में कर लेता है। और ट्रंप ने क्वेश्चन किया G20 की रेलिवेंस को, हमने ट्रंप की ही रेलिवेंस को क्वेश्चन कर दिया। इज ट्रंप रेलिवेंट इन दिस वर्ल्ड? इज अमेरिका ऑल्सो रेलिवेंट इन द वर्ल्ड? क्योंकि G20 में जब आपने डिक्लेरेशन को साइन किया बिना अमेरिका के, विदाउट अमेरिका, इसका मतलब है द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन विदाउट डोनाल्ड ट्रंप, विदाउट अमेरिका, एंड द ग्लोबल साउथ इज रेडी टू लीड। ये मैसेज है जो आपने वहां पे दिया है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या अमेरिका के शूज को कोई भर सकता है, क्वेश्चन ये है कि हमने भर दिया विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। और यही चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रही हैं। एंड ही सेइंग जो साउथ अफ्रीका में हुआ इट वाज शेमफुल, इट वाज शेमफुल बिकॉज यू शेमफुली डिड नॉट अटेंड G20। अब दुनिया में एक दस्तूर है दोस्तों, मैं पहले भी बोला था, दोबारा रिपीट करता हूं, दुनिया में वैक्यूम नहीं रह सकता। जब वैक्यूम होता है कोई आता है उसको वैक्यूम को भरने के लिए, और मोदी ने
वही काम किया। पूरे G20 को लाकर अमेरिका जैसी सुपर पावर की स्पेस को हमने भर दिया कलेक्टिवली। और ये सारे कंट्रीज वो हैं जो भारत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ना G20 के लोग, ये ग्लोबल साउथ के लोग, ना अमेरिका के ऊपर, ना चाइना के ऊपर, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो भारत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने उनको बोला कि प्लीज कम टुगेदर। हम अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके यूज करते हैं एक दूसरे के लिए, और ये चीज रेजोनेट कर रही है, और इसी को बोलते हैं वैदिक अर्थशास्त्र। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।